संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज विस्मृत की जाती है, जिसको आदमी सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, वो है मृत्यु। जैसे इस जगत संसार में जन्म सत्य है, ऐसे ही मृत्यु भी सत्य है। कि मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिनको मृत्यु से भय नहीं लगता, जिनको लगता है कि मृत्यु तो हमारे इस पूरे ये मनुष्य और ये प्राणी मात्र के लिए नहीं, इस पूरी की पूरी आत्मिक यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, और मृत्यु जितनी जल्दी आए उतना मैं ईश्वर के निकट जाऊं। मृत्यु जब चाहे आ जाए, मृत्यु का आलिंगन जो करने लगता है, मृत्यु पर जो अभय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता के द्वार ईश्वर स्वयं खोल देता है। क्योंकि जो निर्भय है उसी की जय होती है। एक ऐसी व्यवस्था है इस सांसारिक जीवन की, जिसको जितना जल्दी आदमी समझ लेगा, उतना इस जीवन के भवसागर से अपने आप को विमुक्त कर लेगा। और जब अपने आप को विमुक्त आप कर लोगे, तो ये जितनी भी संसार की चुनौतियां हैं, कष्ट हैं, व्याधि हैं, व्याकुलता है, तनाव है, ये सब आपको बहुत भौने लगने लगेंगे। सोचो, जब मृत्यु का भय ना हो, हर प्राणी, हर मनुष्य मृत्यु से अभय बन जाए, तो कैसा होगा संसार। मनुष्य इस संसार में यदि अधिक से अधिक किसी की बात करता है और किसी से डरता है, तो वो है मृत्यु। अब हम किसी भी चीज का सामना कर लें, किंतु जब मृत्यु की बात आती है तो हम बौखला जाते हैं कि अरे मुझे कुछ हो गया तो। और इस संसार से तो सबको जाना है, मगर जो लोग मृत्यु से पहले ही डर जाते हैं, वो अपना समय आने से पहले ही अपने मन से मर जाते हैं। उनका शरीर भले ही उनको बाद में छोड़े, किंतु मन से वो पहले ही मर जाते हैं। यह सोच सोच कर कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी समाज में बनाई हुई छवि का क्या होगा, यही सोचते सोचते वो अपना समय बर्बाद करते हैं और मृत्यु उन्हें अपने वश में कर लेती है। या यूं कहूं कि मृत्यु का डर उन्हें अपने वश में कर लेता है। लेकिन ऐसा कौन करता है? क्या ऐसा डरपोक लोग करते हैं, या मृत्यु से जो डरते हैं वो कामी लोग होते हैं, जिनको संसार की चीज़ों का ही बस भय रहता है? आइए आज यही सब हम जानते हैं प्रमोद जी से। नमस्कार प्रमोद जी। आज हम प्रमोद जी से यही जानेंगे कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त हो, मृत्यु की सोच से आगे बढ़कर हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएं, और मृत्यु का द्वार हमारे लिए कैसा, और मृत्यु का द्वार हमारे लिए कैसे सफलता से भरा हो सकता है। प्रमोद जी, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें कि मृत्यु जो है क्या है? क्या ये मुक्ति का द्वार है? क्या ये काम का द्वार है? ये किस चीज का द्वार है? असल में आपने एक प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए। हाँ। लेकिन साक्षी जी, आपने इतना आज मार्मिक विषय लिया है, ऐसा विषय लिया है जो हर व्यक्ति से, हर प्राणी से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मैं यहां से करूंगा कि इस पूरे जगत संसार को मृत्यु लोक ही कहा गया है। हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, और इस संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज विस्मृत की जाती है, जिसको आदमी सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, वो है मृत्यु। मृत्यु को आदमी सबसे ज्यादा इसलिए नजरअंदाज करता है क्योंकि इस पूरे जगत संसार के साधन आदमी के काया माया उसको ताकत संपन्न बनाती है। मनुष्य ने पूरे संसार में इस प्रकार से व्यवस्थाएं खड़ी की
जिससे मनुष्य कैसे ताकत संपन्न बने। और इस पूरे मद में वो मृत्यु को भूल जाना चाहता है और मृत्यु आदमी की एक ऐसी सच्चाई है जिसका आना निश्चित है। बिल्कुल। जैसे इस जगत संसार में जन्म सत्य है, ऐसे ही मृत्यु भी सत्य है। तो आपने ये प्रश्न किया कि मृत्यु आखिर है क्या? जी। असल में मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है, मृत्यु ही निर्वाण है। असल कहें तो मृत्यु ही सत्य है और सत्य ही मृत्यु है। प्रमोद जी, क्या मृत्यु से भय करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? जी, नहीं, अच्छा प्रश्न किया आपने। मृत्यु से भय तो नहीं करना चाहिए और मृत्यु का भय भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो तरह की बात है। मृत्यु से भय कौन करेगा? जी। मृत्यु से भय वो व्यक्ति करेगा, वो मनुष्य करेगा जिसने इस संसार को सच मान लिया है, इस पूरी सृष्टि को ऐसा मान लिया है कि बस यही है, यही स्थायी है। जो इस पूरे मृत्यु लोक में अपने जीवन को, यहां पर व्यवस्थाओं को सत्य मान लेता है, उसको मृत्यु से भय लगता है। और जो इस पूरी सृष्टि को दृष्टा भाव से देखता है, जैसे कोई फिल्म बनती है, अभी हम ये कैमरा हमारा वीडियो बना रहा है, तो बेसिकली ये वीडियो ऐसा नहीं है कि वीडियो कोई चल रहा है, ये लगातार फोटो खींच रहे हैं, बहुत माइक्रो सेकंड में फोटो खींच रहे हैं, परंतु वो वीडियो की फॉर्मेशन में हमको लगते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो फोटो इतनी तेज गति से चल रहे होते हैं कि हमको लगता है कि सब चल रहा है। ऐसे ही ये संसार है, यह संसार अनित्य है। जब ये अनित्य है और इसको कोई व्यक्ति नित्य मान लेगा, तब वहां से उसकी जीते जी मृत्यु तय है। उसी व्यक्ति को व्याधि आएगी जो इसकी सच्चाई को मान लेता है। जैसे मनुष्य ने अपने जन्म से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने आसपास की चीजों से कितना मोह कर लिया, और उसको जब मृत्यु का भान होता है, संकेत होता है, तो वो व्याकुल होगा, उसको भय आएगा, उसको घबराहट होगी, उसके मन में चीजों को छोड़ने की का कष्ट होगा। ऐसे अनेकों व्याधियां मृत्यु के डर से उसके मन में व्याप्त हो जाती है। लेकिन इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लें, विशेष रूप से उसको समझ कौन पाता है? जो आध्यात्मिक जगत में अपने आप को खड़ा कर लेता है। जो मृत्यु को हर समय अपने निकट मानेगा, वह व्यक्ति जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करेगा कि उसकी सफलता निश्चित है। जैसे जिसने ये मान लिया कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, न तो कोई व्यभिचार करेगा, न गलत काम करेगा, न किसी का मोह करेगा, न लोभ करेगा, न किसी की अपयश करेगा, न किसी का बुरा करेगा, न दिल दुखाएगा। कुल मिलाकर के जितनी भी विसंगतियां इस संसार में हैं, वो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरा ये जो जीवन है ना, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, और ये सब चीजें
यहाँ पर करने का कोई लाभ नहीं। तो मृत्यु की साक्षात्कार सदैव होना ये आपकी सफलता का मूल कारण है, क्योंकि आपके अंदर दुर्गुण तब तक दूर होंगे जब तक आप मृत्यु को सामने खड़ी देखते रहेंगे। इसके अंदर एक पहलू और है, वो तीसरा है, जो लोग आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होते हैं, जिनकी दृष्टि विशाल होती है और जो इस जगत संसार की सच्चाई को जान जाते हैं, वो ऐसा है कि मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिनको मृत्यु से भय नहीं लगता, जिनको लगता है कि मृत्यु तो हमारे इस पूरे ये मनुष्य और ये प्राणी मात्र के लिए नहीं, इस पूरी की पूरी आत्मिक यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, और मृत्यु जितनी जल्दी आए उतना मैं ईश्वर के निकट जाऊं। मृत्यु जब चाहे आ जाए, मृत्यु का आलिंगन जो करने लगता है, मृत्यु पर जो अभय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता के द्वार ईश्वर स्वयं खोल देता है, क्योंकि जो निर्भय है उसी की जय होती है। तो प्रमोद जी, इसका अर्थ तो यही निकलता है कि यह व्यक्ति के ऊपर है कि वो मृत्यु का भय करके खुद को बर्बाद कर ले, या फिर मृत्यु से भयभीत ना होके सफलता की ओर चले और सफलता की ऊंचाइयों पर जाए। जी, मैं इसको साधारण शब्दों में बताता हूँ। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा देते समय ये तय कर लिया, क्या होगा, अक्सर फेल ही तो होगा। जब आदमी के मन में, किसी छात्र के मन में ये धारणा होगी, क्या होगा, फेल ही तो होगा, लेकिन मुझे परीक्षा देनी है, जो भी मैंने वर्ष भर पढ़ा है उस शिक्षण के आधार पर, उस अभ्यास के आधार पर मैं यथा योग्य अपनी पूरी क्षमता प्रतिभा के साथ परीक्षा देने जा रहा हूँ। अब ईश्वर मुझे पास करे या फेल करे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मेरी जितना भी मैं वर्ष भर सीखा है, जैसे भी प्रश्न आएंगे मैं उनका उत्तर दूंगा। ऐसे विद्यार्थियों की सोच वाले बच्चों के आप परिणाम देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम आते होंगे। ऐसे ही मनुष्य जीवन है। जब आप मृत्यु के भय में दब जाते हो तो मृत्यु तो कब आएगी मालूम नहीं, लेकिन आप मरना आज से ही शुरू हो गए, लेकिन ये तय है कि हमको मरना है। तो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, इसमें एक एक क्षण, एक एक श्वास आपकी निश्चित है। जब ये सब चीजें निश्चित हैं तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने हमको ये जन्म मुक्ति देने के लिए दिया है, और मुक्ति किससे मिलेगी, हमारे ईश्वर के नाम से, हमारे परमात्मा के नाम से। परमात्मा के साथ हम कैसे अलाइन होते हैं, जितना अलाइन होंगे, एक एक क्षण गंवाए बिना, एक एक जो है अपना समय गंवाए बिना, जिस तरीके से हम अपने ईश्वर को आत्मसात करेंगे, तभी हमारा निर्माण होगा। प्रमोद जी, क्या इसका अर्थ यह है कि मृत्यु का द्वार ही मुक्ति का द्वार है? बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये जो आप प्रश्न कर रही हैं वो सत्य है, ऐसा माना जा सकता है। कारण क्या है कि जो अनेकों जन्मों में हमने सत्कर्म और दुष्कर्म इकट्ठे किए हैं, वो एक तरफ, और मनुष्य जीवन एक तरफ। मनुष्य जीवन ही आपको मुक्ति के लिए ईश्वर ने दिया है। इस मनुष्य जीवन में आपको मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए अनेकों योनियों में से आपको मुक्त होने के लिए जीवन मिला है, और मनुष्य गंवाता है इसको अपने संसाधनों में, मटेरियलिस्टिक जगत में, बाकी सारी चीजों में, अपने अहंकार में, अपने झूठी शान में। मुझे लगता है कि जो मनुष्य जीवन है वो मुक्ति का एक साधन है, मृत्यु उसका एक पड़ाव है। हमने ये तो बात की कि मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए, किंतु हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप बताएं कि मृत्यु से भयमुक्त होने के तरीके क्या हैं, के साधन क्या हैं? जी, मुक्ति से भय मुक्त होने का साधन सर्वोत्तम, सर्वप्रथम केवल एक है,
आध्यात्मिक लाठी। आध्यात्मिक रूप से जिस व्यक्ति ने अपने आप को पुष्ट किया है वो मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर ली है और मृत्यु के सत्य को भी जान गया है। तो सबसे पहला है स्पिरिचुअल क्लियरिटी। दूसरा है इस संसार की जितनी भी चीजें हो रही उसमें आप एकमात्र टूल हैं। ये पूरा जगत संसार वैसे ही चलेगा जैसे चलना है, किंतु ईश्वर ने आपकी एक भूमिका तय की है। उस भूमिका के आधार पे अपना बेस्ट दीजिए, यानी कि आपको जो मनुष्य जीवन मिला है उसको एकदम उत्कृष्ट तरीके से जीवन जीने की प्रयास करिए। तीसरा, अगर आपको इसकी सत्यता जाननी है तो आप किसी की शव यात्रा में जाइए। वो व्यक्ति जिसके नाम पे सैकड़ों एकड़ जमीन है, कोठी है, बंगला है, उसकी मृत्यु से पहले पूरा परिवार, कुटुंब, यार, दोस्त केवल और केवल एक ही विचार कर रहे हैं, हाय ये चला गया तो क्या होगा, हाय ये चला गया तो क्या होगा, हाय ये चला गया तो क्या होगा। किंतु परिस्थिति बदली, उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद मुझे कहना नहीं चाहिए, एक सामाजिक गिरावट आई है। 13वीं 17वीं इसका समय नहीं है। 3 दिन में कैसे हो सकता है पंडित जी बताइए। पिताजी ये अंगूठा लगा के गए कि नहीं गए, वसीयत बनाई कि नहीं बनाई। बेटी है आई, मेरे बच्चों की परीक्षा है, मेरा ये काम है, मेरे ससुराल में समय जो है मुझे जाना है, मैं एक ही दिन रुक पाऊंगी। मतलब मृत्यु के बाद का परिदृश्य यदि कोई व्यक्ति अपने आप का देख ले तो उसको समझ में आएगा कि जिनके लिए वो जीवन भर मरता रहा वो रिश्ते कितने क्षदम है। इसलिए मुझे कहना है कि जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन की सच्चाई जाननी है वो उसको मृत्यु के बाद का दृश्य दिखाइए। ये सब छलावा है। अगर सत्य है तो केवल इस मनुष्य जीवन में मिला हुआ आपको केवल और केवल एक लक्ष्य, वो है अपनी मुक्ति, अपना निर्वाण, और वो प्राप्त होगा केवल और केवल आध्यात्म से। प्रमोद जी, मृत्यु का जो आध्यात्म का मार्ग है वो क्या है, उस पर कैसे चलें? उस पर चलने का तो एक ही साधन है, भक्ति। अपने आप को जिस किसी भी ईष्ट को आप मानते हैं, जिस किसी भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिस किसी भी देवता को मानते हैं, आप उसके प्रति एकात्म हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए और इस पूरे प्राणी मात्र के कल्याण की सोचिए। अपने हृदय को विशाल करिए और पूरी की पूरी सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचिए। अपने आप को इस पृथ्वी लोक में मनुष्य जीवन मिला, इसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। इसके लिए हमेशा इस पूरे विधान को, विधाता को, सृष्टि को धन्यवाद करिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन में अपने आप को अंतर यात्रा में जितना आप जाएंगे, जितने इस पूरे संसार की सत्यता को जानेंगे, तो मुझे लगता है कि मृत्यु के भय से भी आप मुक्त होंगे और इस संसार को भी समझने की आपको समझ विकसित होगी। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि इंसान को मृत्यु का भय होता है, हमने उसी के बारे में इतनी बात की, किंतु आजकल ये भी बोलना नहीं चाहिए, मगर आजकल यह भी बातें सामने आ रही हैं कि खुद को भय हो ना हो, सामने वाले को भयभीत करके रखते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा ना तब तुम्हें पता लगेगा। ऐसा करना गलत है। इन चीजों से कैसे बचे? देखिए, इंसानी रिश्तों में भय आदमी इसलिए दिखाता है, अपने जाने का, मेरे जाने का, उसके जाने का, क्योंकि वो स्वार्थी है। उसको
आपका अपनत्व चाहिए। उसको वो ये कहता है कि देखिए अगर मैं नहीं रहा होता तुम्हारे जीवन में कैसा होता, मैं चला जाऊंगा। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बात जरूर है कि वो ये जताना चाहता है इस संसार में मैं तुम्हारा हूं। ठीक है, तो ये रक्त संबंधियों में, आपके परिवारजनों में, आपके इष्ट मित्रों में एक स्तर तक ठीक लगती है जब आदमी आत्मीयता के लिए कहे, लेकिन जब कोई स्वार्थवश कहे, जब कोई कलुषता के कारण कहे, तो अपने विवेक से इस बात को समझना चाहिए कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है या इसके मन में मेरे प्रति कोई सकारात्मक भाव है। तब आप समझ पाएंगे और तब आप उस ब्लैकमेलिंग से बच पाएंगे। आज के ज़माने में यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहूँ या समस्या बोलूँ, क्या कहूँ, मगर ये तो एक बहुत बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है, ये ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसी से इंसान, मृत्यु तो हमारी शरीर की होती है, हमारा शरीर छोड़ता है, किंतु इन सब चीज़ों से हमारा मन पहले छोड़ देता है। नहीं, उसमें है क्या कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मृत्यु भी एक बाजार बन गया है, बाजार का टूल बन गया है। आप देश भर में, क्या पूरे विश्व में आप जाइए, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जी, यही मैं आपसे वो मृत्यु की मार्केटिंग करती है कि कल को आपके फलना जी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, आप नहीं रहे तो परिवार का क्या होगा, है ना। परिवार वालों को कहते हैं फलना जी नहीं रहे तो क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो भी बिना कहे इंश्योरेंस करवा दिया जाता है जी। तो बेसिकली इंश्योरेंस का होगा क्या नहीं होगा, ये व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, इस पे मुझे नहीं जाना है। लेकिन जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था है, इसको एक बात का पता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है मृत्यु से, इसलिए उसी से डराओ जी। और जितना आप डरोगे उतना अपने चारों तरफ किलेबंदी करोगे। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरा ये ठीक रहे, कितने दिनों के लिए धन छोड़ जाओगे, बिल्कुल। कितनी पीढ़ियां उससे बन जाएंगी, क्या हो जाएगा। आप जितना पैसा इकट्ठा करेंगे, जितना इंश्योरेंस का करेंगे, उससे ज्यादा मेहनत करिए अपने बच्चों के स्वावलंबन में, उतना उसके संस्कार में। हमारे जितने भी मानवीय रूट हैं उनको पुष्ट करो। जिस दिन वो खड़े हो गए उस दिन तो पैसों का अंबार लग जाएगा। तो जितनी भी ये मार्केटिंग है मृत्यु की, उस मृत्यु की मार्केटिंग से बचिए। हाँ, मृत्यु पर विजय पाइए। मार्केटिंग की बात है तो मैं बताता हूँ, एक एड आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है तो वहां कहा, और एक फिल्म आई थी उसमें कहा था मोर दिल मांगे मोर। तो वो एक सैनिक कह रहा है दिल मांगे मोर का मतलब ये है कि मुझे मृत्यु चाहिए, मैं वीर हूं, मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं, मुझे मृत्यु दो, क्योंकि मृत्यु ही वीर का श्रृंगार है। वो अपने श्रृंगार को अंगीकृत करने के लिए खड़ा है, इसलिए उसने मृत्यु पर विजय पाई तो उसका सीना चौड़ा है और उसने उसकी मार्केटिंग की। तो वो क्या कह रहा है, तो कुल मिला के ये केवल भावनाओं का खेल है। मृत्यु एक ऐसी व्यवस्था है इस सांसारिक जीवन की जिसको जितना जल्दी आदमी समझ लेगा उतना इस जीवन के भवसागर से अपने आप को विमुक्त कर लेगा। और जब अपने आप को विमुक्त आप कर लोगे तो ये जितनी भी संसार की चुनौतियां हैं, कष्ट हैं, व्याधि हैं, व्याकुलता है, तनाव है, ये सब आपको बहुत भौने लगने लगेंगे। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज आपके काफ़ी सवालों का, आपके काफ़ी प्रश्नों का आपको समाधान मिला होगा और अब मेरे साथ साथ आप भी मृत्यु से भयभीत नहीं रहेंगे और मृत्यु से भय मुक्त होंगे। आपके अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए
और हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन बाय प्रमोद कुमार को। धन्यवाद। नमस्कार।